जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे कोई प्लांट्स अपना फूड यानी भोजन खुद बनाता है और सभी सारे के सारे जो जीव हैं, एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फूड। एक होते हैं फूड प्रोड्यूसर, और दूसरे होते हैं फूड कंज्यूमर। तो फूड एक होते हैं फूड प्रोड्यूसर और दूसरे एक होते हैं फूड प्रोड्यूसर मतलब भोजन बनाने वाले। एक होते हैं फूड कंज्यूमर मतलब उस फूड का इस्तेमाल करने वाले या भोजन का। कंज्यूमर मतलब होता है बच्चों इस्तेमाल करना, उपयोग करना, ठीक है, खपत करना। तो एक होते हैं फूड प्रोड्यूसर, दूसरे फूड कंज्यूमर। तो यहाँ लिखिएगा कि ऑल प्लांट्स do not eat food like animals। मतलब जितनी भी इस प्लैनेट में, दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं बच्चों, पेड़ पौधे हैं, वो जानवरों की तरह नहीं खाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं वो लोग, चलिए हम लोग वही जानते हैं कि प्लांट्स जब एनिमल्स की तरह नहीं खाते तो आखिर प्लांट अपना फूड, यानी देखिए प्लांट और एनिमल्स दोनों लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स का मतलब क्या बच्चों, ऐसी चीज़ें, ऐसी थिंग्स जिसमें सांस यानी कि जो जीवित चीज़ें हैं। तो जितने भी जीवित हैं, जो सजीव चीज़ें हैं, जिसमें प्राण है, जैसे हम लोग की तरह वो है ना, रिस्पिरेशन होता है, ब्रीदिंग, हम लोग सांस लेते हैं बच्चों। तो सांस को लेते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रोसेस जो है बच्चों ऑटोमेटिक है, वॉलेंट्री है ना। तो ये जो है इनवॉलेंट्री है प्रोसेस, मतलब अपने आप होने वाला। तो देखिए बच्चों, प्लांट भी और एनिमल्स भी दोनों ही ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, बट दोनों की मैकेनिज्म अलग अलग है। तो प्लांट्स भी लिविंग है बच्चों, और एनिमल्स भी लिविंग है। लिविंग मतलब जो जीवित है, ठीक है। तो एनिमल्स मूव करता है, प्लांट्स मूव नहीं करता है एक स्थान से दूसरे स्थान, लेकिन फिर भी ये ब्रीदिंग कर रहा है बच्चों। इसके अंदर भी ऑक्सीजन जा रही है, इसके अंदर भी इससे ऑक्सीजन जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। तो दोनों में सिमिलैरिटी है कि दोनों ही लिविंग थिंग्स है। तो फिर भी बच्चों प्लांट्स, तो फिर सवाल उठता है कि प्लांट जो है एनिमल्स की तरह क्यों नहीं खाते हैं, जिसके कारण ये फूड प्रोड्यूसर कहलाते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग आज। यहाँ दीजिएगा कि ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, मेक दियर ऑन फूड by the process of photosynthesis। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है बच्चों, है ना, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब होता है जैसे लाइट बच्चों, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, बनाना, ठीक है। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट, इसको आप सनलाइट कह सकते हैं, सनलाइट, ठीक है। और सिंथेसिस का मतलब होता है बच्चों मेड या मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर मतलब बच्चों बनाना, ठीक है। मैन्युफैक्चर स्पेलिंग देखिएगा MANUFACTURE, मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो फोटो मतलब सनलाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, मैन्युफैक्चर। तो लाइट की मदद से क्या बनाना, फूड बनाना। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, आप जितने भी हरे भरे पेड़ पौधे देख रहे हैं बच्चों, ग्रीन मतलब जो हरे भरे हैं, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ
फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस बच्चों। इसी प्रोसेस के जरिए जितने भी आप ग्रीन प्लांट्स देख रहे हैं ना, हरे भरे पेड़ पौधे, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। अब इस ग्रीन प्लांट्स, ये जो फोटोसिंथेसिस है, इस प्रोसेस में होता क्या है, देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे है आपका सनलाइट, ठीक है, ये आपका SUN, सन है, सूर्य है। सूर्य बच्चों कहा जाता है कि ये अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, अल्टीमेट सोर्स है। मतलब सोर्स मतलब आप समझ ही गए होंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी। दुनिया में जितनी भी एनर्जी है बच्चों, उसका जो नेचुरल सोर्स है, जहाँ से एनर्जी आती है, जैसे फूड कहाँ से आती है, पेड़ से, है ना, प्लांट से या तो एनिमल से, उसी तरह दुनिया में जितनी भी एनर्जी है बच्चों, एनर्जी, तो एनर्जी का जो मेन नेचुरल सोर्स है वो सन है, सूर्य है। यहाँ है बच्चों आपके प्लांट, ये हो गए आपके जैसे प्लांट, ये प्लांट हो गए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो ये आप देख सकते होंगे, मैंने इतना बड़ा लीफ बनाया, ये क्या है, लीफ है, पत्ता है बच्चों इस प्लांट का। ये क्या हुआ, फिगर है, प्लांट, ये प्लांट, ठीक है, एक प्लांट है ये। आपको पता है ऊपर वाला पार्ट शूट है, SHOT, नीचे वाला रूट है। तो इस लीफ में ही सारा काम होगा, ठीक है। तो प्लांट है, प्लांट अपना फूड कैसे बनाता है, तो बच्चों इस लीफ में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, इसमें ही फोटोसिंथेसिस होती है। तो लीफ में होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बच्चों एक पिगमेंट है। पिगमेंट का मतलब बच्चों होता है कलर, पिगमेंट का मतलब क्या होता है, कलर, जो लीफ को हरा भरा रखता है। आपके जितने भी हरे भरे लीफ हैं, उसमें जो पिगमेंट है, जो कलर प्रोवाइड करता है, वो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि इसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, देता है। तो लीफ में क्या होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट, पिगमेंट का मतलब कलर। तब देखिए अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है। यहाँ क्या होगा बच्चों, फोटोसिंथेसिस। देखिए नीचे जो है ये हो गया ज़मीन के अंदर की चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पानी भी होगा, है ना। आप प्लांट को पानी भी देते हैं, वाटर भी देते हैं बच्चों, ताकि ये सूखे नहीं, ये ग्रो हो। तो नीचे वाटर है ना। और यहाँ पे आपकी सारी के सारी वायु, मतलब एटमॉस्फेयर है। ये क्या है आपका, आप जहाँ रहते हैं वो आपका एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर मतलब जैसे बच्चों एयर, यहाँ पे एयर है, ये क्या है, यहाँ पर इसके चारों तरफ एयर है। फोटोसिंथेसिस में एक प्रोसेस है जिसमें क्या होगा कि ये जो प्लांट है, ये वाटर को, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा। कहाँ से, सॉइल से, मिट्टी से। पानी कहाँ पर है, मिट्टी में। तो इसको ये एब्जॉर्ब मतलब होता है सोखना बच्चों। तो ये वाटर को लेगा कहाँ से, सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर आया बच्चों, ये लीफ में पहुँचा। अब ये जो लीफ में सारा काम हो रहा है, अब प्लांट यानी लीफ जो है एयर को एब्जॉर्ब करेगा इस एटमॉस्फेयर से। तो नीचे वाला जो पोर्शन से क्या लिया हुआ, सॉइल से वाटर, और ऊपर वाला पोर्शन से एयर। और प्लस यहाँ पे क्या है, सनलाइट यानी कि सूर्य से बच्चों ये जो है क्या लेगा, एनर्जी। क्या लेगा, एनर्जी। तो सनलाइट से क्या मिला, एनर्जी। एटमॉस्फेयर से क्या मिला, एयर। सॉइल से क्या मिला, वाटर। क्लियर है। तो और दूसरी बात जो है बच्चों, ये क्लोरोफिल जो कि लीफ में प्रेजेंट है। तो इस प्रोसेस के जरिए बच्चों क्या बना देगा, ये ग्रीन प्लांट अपना फूड बना लेगा। अब बात समझ में आई कि कोई भी ग्रीन प्लांट, जितनी भी दुनिया में जितने भी हरे भरे पेड़ पौधे हैं, वो अपना फूड कैसे बनाता है बच्चों, इस फोटोसिंथेसिस के जरिए, ठीक है। फोटो मतलब लाइट, और सिंथेसिस मतलब बनाना, या बनाना, फूड बनाना। तो ये प्लांट है, इसने क्या किया, इसको बनाना था फूड, तो इसने क्या किया,
अब सॉइल यानी नीचे से, ज़मीन के अंदर से, मिट्टी से वाटर को एब्जॉर्ब किया, ऊपर लीफ में आया, और ये एटमॉस्फेयर जो है इसका ऊपर वाला भाग, इससे एयर को एब्जॉर्ब किया, सनलाइट से एनर्जी ले लिया बच्चों, और इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट था, तो फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड प्लांट ने बना लिया। तो जो फूड प्लांट ने बनाया वो खुद उसको खाएगा और हम लोगों को भी देगा, ठीक है। और कैसे देगा हम लोग जानते हैं। इतना तक क्लियर है कि प्लांट कैसे अपना फूड बना रहा है। चलिए, ये जानना जरूरी था फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है। प्लांट जमीन के अंदर मिट्टी से, सॉइल से क्या ले रहा है, वाटर, एटमॉस्फेयर से एयर एब्जॉर्ब किया, ले लिया, और सूर्य से यानी कि सन से क्या लिया, एनर्जी को, और अब फूड को वो बना लिया। चलिए, तो सिंस ग्रीन प्लांट्स, या अच्छा प्रोसेस पहले लिखिए, इन द प्रोसेस ऑफ photosynthesis फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स, हरे भरे पेड़ पौधे, ठीक है, सूखे नहीं, पीले वाले पेड़ पौधे नहीं, ग्रीन प्लांट जो एकदम तरोताजा ग्रीन होता है बच्चों, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोख लेना। एब्जॉर्ब्स क्या करेगा ग्रीन प्लांट्स, एब्जॉर्ब वाटर, और वाटर में बच्चों क्या है, मिनरल्स होते हैं बहुत सारे, जैसे कि नाइट्रोजन वगैरह होते हैं। तो वाटर फ्रॉम कहाँ से, सॉइल से, मिट्टी से, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस हम लोग छोड़ते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वो गैस जो छोड़ते हैं वो प्लांट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा फ्रॉम एयर, वायु यानी हवा में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लांट ने उसको लिया, है ना, और एनर्जी फ्रॉम कहाँ से, सनलाइट से, ठीक है, एंड मेक फूड। इसमें कहीं भी डाउट है, फुल स्टॉप। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, ग्रीन प्लांट्स वाटर को इसने एब्जॉर्ब किया, कहाँ से, सॉइल से, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब किया, कहाँ से, एयर से, एनर्जी कहाँ से लिया, सनलाइट से, क्या बना दिया, फूड। बस यही है फोटोसिंथेसिस। तो अगर फोटोसिंथेसिस पता करना पड़े तो यही लिखिएगा बच्चों, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड मेक फूड, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे कि सिंस जो कि ग्रीन प्लांट्स मेक दियर ऑन फूड, ऑन मतलब खुद से फूड बनाता है ना, किसकी मदद से, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की मदद से, ऑन फूड। सो इसीलिए प्लांट्स यानी ग्रीन प्लांट्स, सारे के सारे प्लांट्स आर कॉल्ड, सो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगे वो, फूड प्रोड्यूसर्स, ठीक है, फुल स्टॉप। फूड मतलब भोजन, प्रोड्यूसर मतलब बनाने वाले, ठीक है, फूड को बनाने वाले। क्लियर है। चलिए, यहाँ लिखिएगा बच्चों कि प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स
GREEN, green plants not only make food for themselves यहाँ पे ऐसे themselves, but also provide food to all living, मतलब to all animals, ठीक है, जिसमें कि इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। बच्चों प्लांट जो है, ग्रीन प्लांट, वो अपना भोजन यानी फूड जो है वो खुद के लिए ही नहीं बनाते सिर्फ, मतलब फूड वो खुद के लिए तो बनाते ही हैं, ऑल्सो उसके अलावा वो हम लोगों को भी फूड देते हैं, बट ऑल्सो प्रोवाइड फूड टू ऑल एनिमल, जितने भी एनिमल्स हैं बच्चों इस प्लेनेट पे, है ना, इस धरती पर, उन सब एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि हम लोग भी आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी, हम लोग भी प्लांट से मिले हुए फूड खाते हैं, है ना, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, खाते ही हैं। चलिए, जैसे कि एग्जाम्पल, देखिएगा, एग्जाम्पल में वी ईट चपाती यानी कि रोटी, ब्रेड, कोमा नूडल्स, कोमा बच्चों नूडल्स, राइस, कोमा पल्स, फ्रूट्स, फल खाते हैं बच्चों, एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, ऑल दिस विच वी ईट, जो हम लोग जितने भी चीज़ें हमने बात की है यहाँ पे, ब्रेड, चपाती, नूडल्स, राइस, फल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, ऑल दिस विच वी ईट कम फ्रॉम प्लांट्स। कहाँ से आते हैं ये सब? ये सारे के सारे फूड प्लांट से आते हैं। क्लियर है? तो कैसे हम लोगों को प्लांट फूड यानी भोजन देता है बच्चों, क्लियर है अब? चलिए, जो चपाती है, राइस, जैसे वीट, प्लांट की खेती होती है, वीट, गेहूँ, तो हम लोग चपाती खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, राइस एक प्लांट होता है ना, तो प्लांट अपना फूड तो बना लिया, और राइस एक प्लांट तो को हम लोगों को फूड भी दे दिया, राइस और प्लांट, जैसे हम चावल खाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं बच्चों फ्रूट्स, है ना, फल खाते हैं, पल्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, एंड सो ऑन। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे एनिमल्स की। क्या एनिमल भी अपने भोजन अपना फूड खुद बनाते हैं, सारे के सारे जानवर? बिल्कुल नहीं। ऑल एनिमल्स unable to make their own food, ठीक है, ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, सो दे ईट या कंज्यूम मतलब खाना, है ना, इस्तेमाल करना या खाना, सो दे ईट क्या खाते हैं? प्लांट
और प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड अदर एनिमल्स, ठीक है। सीधी सी समझिए कि जो एनिमल्स है सारे के सारे इस प्लेनेट पे, वो फूड अपना नहीं बना पाते हैं प्लांट की तरह, ठीक है। इसलिए वो यानी वे लोग ईट कंज्यूम करते हैं, खाते हैं प्लांट को, या तो वो पेड़ पौधे खाएंगे प्लांट, जैसे गाय काउ, है ना, प्लांट खाएंगे, है ना, जैसे डॉग बच्चों, डॉग चपाती, है ना, या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स खाएगा बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं वो नूडल्स खाता है डॉग, है ना, कुत्ता, एंड या अदर एनिमल्स बच्चों, या दूसरे जानवर, जैसे कुत्ता जो है बच्चों मीट भी खाता है, ठीक है, जैसे कि लायन टाइगर, वो दूसरे एनिमल्स के मीट को भी खाते हैं, फ्लैश। तो एनिमल अपना फूड नहीं बना पाता, लेकिन वो दूसरे प्लांट को या प्लांट से बने प्रोडक्ट्स और दूसरे एनिमल्स को खाता है। क्लियर है? प्लांट्स में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो फूड अपना खुद बना सके। चलिए, एनिमल्स सिंस, यहाँ लिखिएगा, सिंस एनिमल्स ईट कंज्यूम, ठीक है, ईट या कंज्यूम प्लांट्स और अदर एनिमल्स, so they are called देखिए इसमें लिखेंगे इन्वर्टेड कोमा में, फूड कंज्यूमर, क्लोज, कंज्यूमर। देखिए यहाँ बच्चों एक वर्ड है कंज्यूमर, स्पेलिंग CONSUMER, कंज्यूमर। तो फूड का इस्तेमाल करने वाले, फूड को क्या खाने वाले, तो फूड को खाने वाले को क्या बोलेंगे हम? एनिमल्स। तो जितने भी एनिमल्स हैं, है ना, हम लोग खुद फूड कंज्यूमर्स हैं। क्या है? क्लियर है? आगे लिखिए कि फूड कंज्यूमर्स मतलब एनिमल्स और फूड कंज्यूमर्स includes INCLUDES, includes all एनिमल्स, सारे के सारे एनिमल्स को इंक्लूड करते हैं, जिसमें ऑल्सो ह्यूमन बींग, है ना, हम मानवों को भी, ह्यूमन बींग्स को भी। क्लियर है? तो फूड कंज्यूमर हो गए बच्चों, और जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। सारे एनिमल्स को भी हम फूड कंज्यूमर कहेंगे, और हम ह्यूमन बींग्स भी फूड कंज्यूमर हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं? प्लांट को खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। चलिए, जैसे हम लोग फिश खाते हैं, है ना, फ्रूट्स खाते हैं, तो प्लांट खाते हैं, फिश खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, मीट खाते हैं। चलिए, अब यहाँ लिखिएगा कि एनिमल्स एंड सिंस एनिमल्स, इसे लिखिए सिंस, चूंकि एनिमल्स cannot make their own food, सारे जानवर एनिमल्स अपना फूड नहीं बना पाते हैं। सो दे, यहाँ पे दे एक प्रोनाउंस जो है वो किसके लिए यूज हुआ है? एनिमल्स के लिए। सो दे
डिपेंड्स ऑन रेडीमेड फूड, रेडीमेड फूड। रेडीमेड फूड, क्लियर है? क्लियर है? तो देखिए एनिमल्स सारे के सारे अपने फूड को नहीं बना पाते, कांट मेक देयर ओन फूड, सो दे डिपेंड, निर्भर करते हैं, किन पे निर्भर करते हैं? रेडीमेड फूड। रेडीमेड फूड का मतलब तो आप जान गए होंगे बच्चों, बने बनाए फूड, है ना, बनाए गए फूड, है ना, बने बनाए भोजन फूड, है ना, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल फूड भी कहते हैं, है ना, आर्टिफिशियल, बने बनाए हुए फूड, बनाए गए फूड, ठीक है। उसी को क्या करते हैं, एनिमल्स खाते हैं, सारे के सारे जानवर, हम लोग भी रेडीमेड फूड पे, है ना। चलिए, तो रेडीमेड फूड क्या होते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एनिमल क्या करते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, दूसरे जितने भी जानवर हैं वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं, सारे के सारे प्लांट पे डिपेंड करते हैं। सो जो रेडीमेड फूड है, रेडीमेड मतलब तैयार भोजन, है ना, बनाया गया भोजन। रेडीमेड, रेडी मतलब तैयार होता है, मेड मतलब बनाया हुआ, बना हुआ, तो रेडी मतलब तैयार किया हुआ भोजन। रेडीमेड फूड कहाँ से मिलेगा, तो रेडीमेड फूड कम्स इधर फ्रॉम प्लांट्स, या तो वो प्लांट से मिलेगा बच्चों, पेड़ पौधे से, एंड या फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है, अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स, दूसरे जानवर। तो रेडीमेड फूड कहाँ से मिलेगा हमें, प्लांट से, पेड़ से मिल सकता है ना, बनाया गया भोजन मतलब प्लांट तो अपना भोजन खुद बना रहा है, रेडीमेड फूड मतलब बनाया गया भोजन, तो फूड प्लांट से मिलेगा रेडीमेड फूड, या तो दूसरे एनिमल से। क्लियर है? चलिए, सो रेडीमेड फूड comes from plants or animals. So animals depend या ऑप्टेन क्या करते हैं सारे के सारे एनिमल्स, बी को थोड़ा अच्छे से लिखिए, एनिमल्स ऑप्टेन, OBTAIN मतलब प्राप्त करना। सो एनिमल्स ऑप्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से करते हैं वो प्राप्त, फूड को कहाँ से मिलता है एनिमल्स को फूड, या तो प्लांट से या एनिमल से, फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एक अदर एनिमल्स, देखिए बच्चों, जितने भी जानवर एनिमल्स हैं, हम लोग भी, वो फूड को कहाँ से प्राप्त करते हैं, सारे के सारे जानवर कहाँ से फूड मिलेगा उनको, या तो प्लांट से, है ना, प्लांट से, या तो अदर एनिमल्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ने जैसे बात किया था प्लांट से एनिमल, जैसे कि हम बात करेंगे काऊ की, ठीक है। तो काऊ का फूड क्या होता है बच्चों, हम लोग बात किए थे ग्रास, घास होता है बच्चों, वो घास खाते हैं। हम लोग बात करते हैं डॉग की, तो डॉग जो है बच्चों वो चपाती यानी रोटी भी खाता है, रोटी दीजिएगा अपने टॉमी को वो भी खाएगा, और वो मीट भी खाएगा। तो मीट किसका होगा, दूसरे जानवरों का, अदर एनिमल्स का। तो वही चीज़ है कि एनिमल्स जो है ना, वो फूड को ऑब्टेन मतलब मिलता है, प्राप्त करता है, किससे, प्लांट्स यानी ग्रास, दूसरे एनिमल्स जैसे कि मीट। क्लियर है? रोटी भी किससे मिलता है, प्लांट से, तो प्लांट से मिल गया उसको, और मीट से। तो डॉग ये एनिमल्स हो गया जिसको फूड कहाँ से मिला, प्लांट से और अदर एनिमल से। क्लियर है? चलिए, ह्यूमन बींग्स, क्या लिखिएगा, ह्यूमन बींग्स
human beings eat also eat human beings are also animals. ठीक है, ह्यूमन मतलब मानव, हम लोग जो हैं, बींग्स का मतलब होता है मतलब जीवित, सांसें चल रही होती हैं हम लोगों के। अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो ब्रीदिंग अपने आप हो रहा है, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं अपने आप, कोई आपस में ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, अपने आप हो रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं बच्चों कि ह्यूमन बींग्स भी क्या है, वो एनिमल्स हैं, जानवरों की तरह है। कैसे कैसे तो एनिमल्स जानवरों की तरह कैसे होते हैं आखिर, है ना। एनिमल्स जानवरों की तरह होते हैं बच्चों क्योंकि हम लोग जो है फूड खाते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग कुछ फूड प्लांट से खाते हैं, है ना। वी ईट फूड, है ना, लाइक चपाती जिसको हम लोग रोटी बोलते हैं, ब्रेड हो गया बच्चों, नूडल्स हो गया, ठीक है, फ्रूट्स हो गया, फल, सारे के सारे फल, ऑल दिस कम फ्रॉम प्लांट्स। कहाँ से आता है ये सब, प्लांट से। प्लांट मतलब पेड़ से, मतलब प्लांट पेड़ पौधे से आते हैं, ठीक है। तो चपाती रोटी जो है प्लांट ही है बच्चों। तो चपाती रोटी कहाँ से आता है, व्हीट प्लांट से। ब्रेड नूडल्स बनाते हैं हम इस आटा से। फ्रूट्स फल जो खाते हैं वो कहाँ से आएगा, प्लांट से। चलिए अब देखिए, एंड, है ना, एनिमल्स फूड एंड वी, यहाँ लिखेगा वी ईट एनिमल्स फूड, यानी कि दूसरे जानवरों से मिलने वाले फूड, एनिमल्स फूड सच एज, लिखिएगा सच एज मिल्क, यानी कि दूध पीते हैं हम लोग, कहाँ से मिलता है, काव, गाय से, भैंस से, गॉड से। फिर कर्ड, इसी से बना चीज़ें खाते हैं हम लोग, दूध से बनी चीज़ें, कर्ड, दही, बटर बच्चों, चीज़ खाते हैं हम लोग, है ना, पनीर खाते हैं, पनीर, स्पेलिंग देखिएगा PANEER, पनीर। एंड एग्स, अंडे खाते हैं हम लोग, ठीक है। तो देख सकते हैं कि हम लोग प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के भी फूड खाते हैं, एनिमल्स के भी फूड खाते हैं। some people also eat, ठीक है। कुछ लोग क्या खाते हैं, जैसे कि वो मीट भी खाते हैं, जिसको मटन बोलते हैं बच्चों, चिकन, मीट, चिकन, है ना, फिश भी खाते हैं, एंड हनी भी खाते हैं बच्चों हम लोग। तो ये जो मीट है, ये जो चिकन है, ये फिश एंड हनी कहाँ से आता है बच्चों, जानवरों से, एनिमल से, है ना। चलिए अब बच्चों आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कि हम ह्यूमन बींग्स प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, ठीक है। जानवरों की तरह हम लोग प्लांट भी एनिमल्स भी खाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस मतलब आधार, फंडामेंटल, ऑफ फूड हैबिट्स, खाने की आदतों, और ईटिंग हैबिट्स, खाने की आदतें और भोजन की जो करने की आदतें हैं, उनके आधार पे एनिमल्स को हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। एनिमल्स, ऑल एनिमल्स
डिवाइडेड into 3 categories. 3 categories. 3 कैटेगरीज में हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को बांटते हैं. पहला होता है हर्बीवोर, हर्बीवोर्स. ठीक है, पहला कैटेगरी है हर्बीवोर्स. दूसरा है कार्निवोर्स. ठीक है, तीसरा जो कैटेगरी है वो है ओमनीवोर्स. तो देखिएगा यहाँ ध्यान से कि जितने भी एनिमल्स हैं, है ना, तो उनके फूड हैबिट्स और ईटिंग हैबिट, खाने की आदतों के आधार पे हम लोग उसको 3 कैटेगरीज में क्या करते हैं, बांटते हैं. ठीक है, तो पहला कैटेगरी एनिमल का कौन होगा, हर्बीवोर्स, घास फूस खाने वाले. दूसरा कैटेगरी जो है कार्निवोर्स, जैसे लायन, टाइगर, दूसरे जानवरों को खाने वाले, मीट खाने वाले. और तीसरा जो कि सबसे यूनिक कैटेगरीज है वो है ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स में बच्चों हम लोग, है ना, सारे कैट, डॉग, एलिफेंट सब आ जाते हैं. ठीक है, तो ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप लोग इसको अच्छे से अपने माइंड में ले लीजिएगा और पढ़ाई करते रहिए. जय हिंद.